धर धर लो वज्रदेह दानो दलना जय 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 कफीजो मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संभाल। बोलिए अंतराल महाराज की जय। रामायण से राम मिले हैं, गीता से मिला ज्ञान है। रामायण से राम मिले हैं और गीता से मिला ज्ञान है। सौभाग्य से हिंदू धर्म मिला है और किस्मत से मिला हिंदुस्तान है। एक लाइन लो। श्री राम जी का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है। श्री राम जी का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है। और छाती ठोक कर मैं कहता हूँ मित्रों कि भारत मेरी माता है। ऐसा भारत माता के पावन पुरम विराजमान आप सबके पुण्य धराधाम, आपके पावन ग्राम के जम्मू देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता, साथ ही साथ ये ग्राम के जम्मू ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, वैदिक समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, आप जम्मू समाज में पधारे हुए जनमानस के श्री चरण कमल में हमारा आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम से कवर्धा के ढले भगवत स्वरूप प्रणाम करत हो। ओ मानस दर्शन जीवन अर्पण के राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहा जाए। आदरणीय भैया देवलाल सिन्हा जी, साथ ही साथ मानस दर्शन की धड़कन कहे जाने वाली आवाज आदरणीय सम्माननीय भैया आत्माराम साहू जी के पावन चरण कमल में दंडवत नमन प्रणाम करते हुए आओ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरण कमल में एक छोटे से चरण वंदना के पश्चात आप सबला रामचरितमानस के कथा यात्रा कराए के भरपूर प्रयास करो। गणपति को मनाइए मैं सरस्वती ध्यान धरो, गुरुदेव की आज्ञा पाई के मैं गायन शुरू करो। भगवान तुर चरण भगवान तुर चरण हे राम तुर शरण दास बना के रख ले भगवान तुर चरण भगवान तुर दास बना के रख ले भगवान तुर
और राम और राम के माला और राम के माला फिर करते हो जीवन और राम के माला फिर करते हो जीवन और राम के माला फिर करते हो जीवन कब होवे मतिरे दुनिया कब होवे मतिरे दुनिया फिर दे रती भर 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 और राम के माला और राम के माला ला 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 फिर करते हो जीवन और राम के माला फिर करते हो जीवन पाकर हो दुनिया भर के सुख ले मेरा मैया पाकर हो दुनिया भर के मेरा मैया पाकर हो दुनिया भर के सुख ले मेरा मैया सुख ले मेरा मैया हरे राम प्रभु राम हरे राम के भजन प्रभु राम के भजन कर लेते हो मैं जाती हरे राम के भजन कर लेते हो मैं जाती कब होवे मतिरे दुनिया कब होवे मतिरे दुनिया फिर दे चिटिक भर 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 और राम के माला और राम के माला ला 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 फिर करते हो जीवन और राम के माला फिर करते हो जीवन फिर करते हो बोल सियावर रामचंद्र की वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायक पवनतनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वशो सुर बड़े ही सौभाग्य के बाद आज एक घोर कलिकाल में घलो हमला अपना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा कहे के और सुने के सौभाग्य मिल पाते हैं सज्जनों। और इस सौभाग्य आप समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी और विशेष परम सम्माननीय आदरणीय सम्माननीय श्री देवलाल सिन्हा भैया जी जिकर संयोजन ले ये पावन ग्राम अद्वितीय मंच अद्भुत मंच मानस मंच हसदा में आए की सौभाग्य प्राप्त हुए है। सर्वप्रथम आप जम्मू जनमानस के साथ साथ परम सम्माननीय आदरणीय श्री सिन्हा भैया जी शाहू भैया जी और संगे संग श्रोता सभा के बीच में बैठे हुए माखन भैया जी आप जम्मू जन के चरण कल में बारंबार सादर प्रणाम है स्वीकार करो। आओ धन्य धन्य वह देश को धन्य धन्य वह ग्राम और धन्य धन्य उस जीव को जो लेत राम का नाम ऐसा पावन भाव रखते हुए मिले हुए पावन प्रसंग में मिले हुए समय के साथ चर्चा करे के एक प्रयास करण रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड और सुंदरकांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 24 गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर भाव से लिखते हैं का कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाए कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाए कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाए कपि के ममता
कहो समझाए। तेल बोर पट बांध पोनी, तेल बोर पट बांध पोनी, पावक देहु लगाए, 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 पावक देहु लगाए। कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समुझाए, और तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। महाराज परमेश्वर सज्जनों, यही दोहा में चर्चा करे कि एक सौभाग्य प्राप्त हो है। आओ चर्चा करे के प्रयास करना रामचरितमानस के पंचम सोपान के अंतर्गत दोहा क्रमांक 24 कपि के ममता पुंछ पर। वास्तव में कथा प्रसंग में ये जिन दोहा है एक विशेष विशेष अर्थ है ना? अब एक सामान्य अर्थ से परिचित करान कि वहां पे जिन रावण है एक मत निकालते कि मैं सब झला समझा के कहा था कि कपि के ममता काखर में है तब पूछी में है, ए पूछी में तेल लबो जिन्हें कपड़ा ला तेल में बोर दे और पूछी में लपेट दे और आगी ला लगा दे। ये बिल्कुल एक सरल अर्थ है। आओ चर्चा करे के प्रयास करन कपि के ममता पुंछ पर। कपि के ममता पुंछ पर, तो पुंछ पर ही क्यों? पुंछ में ही काबर? भाई हनुमान जी महाराज ही हनुमान जी महाराज के सर्वांग शरीर है। माता सीता के खोज करे बर हनुमान जी महाराज लंका के है, तक केवल पूछी के बल भर में नहीं गए है नहीं, पूरा सर्वांग शरीर के साथ में हनुमान जी महाराज वहां पे गए। पुष्प वाटिका में माता सीता से भेंट के पश्चात में जिन्हें फल खाइस और फल खाइस तो वही समय फल खाए और तोरे लगा। जिन्हें मेघनाथ के माध्यम ले ब्रह्म अस्त्र तहि साधा कपि मन किन्न विचार, और जौ न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। अपन मन के जिन हनुमान जी महाराज बंधा के आगे, हनुमान जी महाराज बंधा के जैसे ऐस अब आए बीच सभा में राज दरबार में बैठे हुए हैं, और राज दरबार में बैठे हुए ना तब वही समय में जिन्हें रावण के माध्यम ले कहे लगते कि प्राण दंड दे दे जाए, तब प्राण दंड दे दे जाए। तब उसके समय विभीषण के आगमन होते, और विभीषण के आगमन होते किथे नहीं महाराज, ये दूत के साथ ऐसन कर्म ऐसन जे न्याय है ये ठीक नहीं है। आन दंड कछु करिए गोसाई, और सब ही कहा मंत्र भल भाई, कुछ और दंड दे दे किथे, तकार दंड दे दे जाए। कौन से दंड देना चाहिए? जेखर से इला बहुत ज्यादा नुकसान हो और एक स्वामी ही जिन चल के हमर तक आ जाए। हनुमान जी महाराज अपने पूछी के आसन बनाए हुए हैं, और अपने पूछी के आसन बना के बैठे हुए हैं। अब बैठे बैठे एक बात देखो, बहिनी मन अपन जिन बाल है वो पाछुड़ा रही, ओला आगुड़ा लानी और आगुड़ा लान के ऐसे ऐसे अपन निर्वारत है तो कि नहीं। हनुमान जी महाराज क्या करी, वही पुछीला धरे है, अब पुछील धर के बढ़िया सहलात है, पुछील धर के सहलात है। रावण के थे, अरे मिल गए रे, मिल गए किथे, का मिल गए? अरे एक कौन से अंगला भंग करना है, ये मिल गए किथे। कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाए। एक सबसे ज्यादा प्रेम अगर कोई कहीं में है तो कामा है तो पूछी में है किथे। ठीक ऐसे बात। अब एक बात सोच के देखो, ये पूछिच में काबर ममता है भैया? अब एक ठन देखो, जैसे हमारे पास 2 ठन गोड़ है, 2 ठन हाथ है, 2 ठन आँखी है, 2 ठन कान है, तो एक ठन हाथ से ज्यादा मैं करथन और एक ठन हाथ से कम, ऐसे हो सकते का? नहीं भैया। ले भैया एक काम करो, 2 ठन आँखी है तो एक ठन से ज्यादा मैं करथन, एक ठन पोछा हो जाए तो बन जाएगा? नहीं बने। 2 ठन गोड़ है तो एक ठन गोड़ ले ज्यादा मैं और एक ठन गोड़ ले कम मैं, अरे ऐसे हो ही नहीं सके। शरीर के प्रत्येक अंग से उत्के प्रेम है जतका औ अन्य अंग है, जतका औ अंग है। तो पूछिच में ही काबर प्रेम? तो देखो पुंछ में मात्रा है, पुंछ में मात्रा है, और मात्रा कहूँ हटा दे जाए, जिन चंद्र बिंदु लगे है पुंछ में, तो पुंछ के जिन मात्रा अगर हटा दे जाए तो ओखर का हो गए? पूछ।
पूछ, और सब जन ला अपन अपन पूछ परख पसंद है कि नहीं? बिल्कुल पूछ परख पसंद है, सब जन ला अपन अपन पूछ परख पसंद है। और देखो हम मन ला अपन पूछ हाँ पसंद है, और वो पूछी सम्मानी देवलाल भैया, और तब कहीं जाके हंसदा तक हमन आयन, यानी कि सबके वो पूछ हवे कि नहीं है? ये पूछ, और ये पूछ परख सब जन ला पसंद है। और तभे तो किथे है नहीं, सास अब बहुल कहा थे, बहु सास ला कहा थे, बहु किथे कि सास हम जिन पूछे नहीं, बेटा कहा बाप ला मोल पूछे नहीं, जिन्हें कर्मचारी अधिकारी कहा मोल पूछे नहीं। अरे जिन जगह देखते इन जगह खाली पूछ परख के ही बात है भैया, हर जगह पूछ परख की बात है। अब ये जिन्हें पूछी में एक से आगे लगाया जाए कि सब जन अपन अपन सम्मान प्रिय है, और अपन सम्मान से बढ़कर, अपन पूछ परख से बढ़कर और कहीं चीज प्रिय नहीं है, तब यही आगे लगाया जाए। ठीक, अब एक ठन और विचार अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ठन और भाव आते हैं। हनुमान जी महाराज कौन है? जेखर हम निवेदन करथन, जेखर हम प्रणाम करथन, है नहीं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जे सुमिरत हनुमत बल भीरा, ऐसा नंग के जब प्रणाम करथन और निवेदन करथन, तो ये हनुमान जी महाराज कौन है? हनुमान जी महाराज कौन है? तब वास्तव में अगर देखा जाए तो जब भगवान के अवतरण हुई, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान के अवतरण हुई तो भगवान के अवतरण के पूर्व जिन ब्रह्मा जी है वह आदेश दी, जतका भी देवी देवता है सब लगे, अरे रावण ला वरदान मिले है, का वरदान मिले है? वानर मनुज जाति दो मारे, ये दोनों जन हम मार सकते, और दोनों जन जब मार सकते तो एक काम करे जाए, का जतका जन देवता हो सब के सब अपन अपने समान तेजशाली, अपने समान बलशाली, जिन्हें संतान के पैदा कराओ, तो कहा सब के सब अपन अपन अंश वानरी कन्या में प्रवेश करा दो, और वानरी कन्या में प्रवेश करा के अपने समान तेजशाली, अपने समान बलशाली जिन संतान के पैदा करो, ताकि वही आगे चल के भगवान के सहयोगी बने। ठीक, सबके सब अपन अपन जिन आदेश ले जब प्राप्त करी ना, तो जे इंद्र के माध्यम ले बाली की उत्पत्ति, सूर्य के माध्यम ले सुग्रीव की उत्पत्ति, विश्वकर्मा के माध्यम ले नल नील की उत्पत्ति, जिन ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत के रूप में आगे, तब जब सब जन अपन अपन कर्तव्य में निर्वाह करते भैया, तो भगवान शंकर घलो की जानी राम सेवा सरी समुझ करे अब हनुमान, अपुरुष आते सेवक भय हरते भय हनुमान, हरते भय हनुमान। ये भगवान शंकर ही हनुमान बन के आगे। एक बार एक जगह हनुमान चालीसा होत रहा है, अब हनुमान चालीसा होत रहा है ना, तो मेरे कहा रहा है, शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगबंदन। एक जन साधु महाराज आ गए, और साधु महाराज आगे थे, अरे बाबू हो तुमने पढ़ा तो गलत है कि थे? अरे कैसे ढंग के गलत हो जी, हमन तो हनुमान चालीसा देख के पढ़ा था, एम लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन। अरे बात वैसा नहीं बाबू, तुमन जिन पढ़ा तो तेन कागज के लिखिए, और मैं जिन बता था मोर आंखों के देखिए कि थे। अब संत मन के बात अलग है, संत मन के बात अलग है, ओमन भगवान से ऐसने फेस टू फेस जिन बात कर रही है, बात वैसा नो है कि थे, ओ लाइन ला सुधार लो कि थे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन के रूप में, जिन हनुमान के रूप में वह आगे की थे। ठीक, अब जब हनुमान केसरी नंदन के रूप में आगे, तब यहाँ पे माता पार्वती कहे लगा थे, ये भगवान ते हनुमान के रूप में जात तब महु संग में लेक जना। अरे तेहुआ काय करबे, वो तेहुआ काय करबे? नहीं जी लेक जना। अब भगवान शंकर कभी भी माता के जिन आज्ञा के अवहेलना नहीं करें। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, जब भगवान शंकर यही राम कथा सुने बर कुंभज के आश्रम में गई, तब वो समय माता सती जी ने निवेदन करी, तब फिर संग सती जगजननी भवानी माता सती धर के नानी, अब ये दरी अव निवेदन करी महू लेक जा। यही जिन माता पार्वती है वह पूछी के रूप में ऐस की थे, माता पार्वती है पूछी के रूप में ऐस।
और यही माता पार्वती भगवान शंकर का निवेदन कर रही से कि भोलेनाथ हम अनते और में बरगद के छैया में भले रही जथन महाराज, बरगद के छैया में भले रही जथन, लेकिन एक बात है हमर मन के लोग लइका अवैया है और लोग लइका अवैया है तेला कहाँ रखबो, एक ठन घर बनवा देते महाराज, एक ठन घर बनवा देते। भगवान शंकर की थे अरे घर की जरूरत नहीं वो हमन अतकिच में बढ़िया है नहीं, अब जीत करी तो एक ठन घर बनवाइस और घर बनवाइस ना तका के सोने सोन के घर बनैस और सोने सोन के घर बनैस विश्वकर्मा के माध्यम ले बढ़िया घर के निर्माण हो गए और घर के जब निर्माण हो गए ना तो देखो हमार घर हमार गांव में आपके गांव में सबके गांव में एक परंपरा है, नवा घर बनाए हैं तब बिना पूजा पाठ के वो घर में नहीं घुस रस, यानी कि वो घर के उपयोग नहीं करस। तक किथे महाराज अतिक सुंदर घर बनाए हैं तो एक काम करता ना पूजा पाठ करवा लेथन तो कौन ला बलवा जाए, तो रावण के दादा विश्रवा ओ विश्रवल बुलाएगी अब विश्रवा के माध्यम ले पूजा पाठ जब होइस अंतिम में दक्षिणा होइस, अब दक्षिणा होइस तत्के बेर ए जेन रावण है रोयल धल्लीस, रावण हाँ रोयल धल्लीस, माता पार्वती की थे कस महाराज ए तो लइका काबर रोत है, ए तो लइका काबर रोत है, तब वो किथे छोड़ ना माता ओला रोवन दे किथे, ओला रोवन दे माता पार्वती की थे अरे हमार घर में आके लड़का की इच्छा पूरा नहीं हुई तो ये ठीक नहीं है, क्या इच्छा है बता तो मैं बिल्कुल पूरा करूं कि थे भाई के माता रहन दे बारंबार निवेदन करीन और बारंबार निवेदन करे के पश्चात में भी माता पार्वती की थे अरे माता यहाँ पे भगवान शंकर देवों में महादेव बड़े और देवी में माता पार्वती, अरे ओखर घर में लड़का असंतुष्ट हो के जाए ये ठीक नहीं है कि थे, बता महाराज मैं बिल्कुल पूरा करूं कि थे, काला बताओ माता बताए के लिख रीति तब बताते हो नहीं बता महाराज, ये जिन मोर लइका है ना रावण ये घर की पूजा करवाए बार आए ना यही घर ला मांगा थे कि थे, ओहो माता पार्वती के लगते हत रे रावण अबे मैं हाथ दूं की दे हूं तय लते दूं चे, लेकिन संग में एक ठन श्राप घलो देता हूं कि थे अरे महू है एक दिन आहूं और आके ई लंका ला जलाऊं, तब माता पार्वती का बने हैं पूछी बने हैं, अब माता पार्वती पूछी बने हैं हाँ तो रावण बने जाने से ही की थे कपी के ममता पोंछ पर। अब देखो भैया सब पति ला अपन पत्नी प्रिय है, अपन पत्नी प्रिय है, भले अपन ऊपर संकट आ जाए और संकट ला झेल लेते, लेकिन पत्नी के ऊपर कहूँ समस्या आगे ना तो उसके बार चुप रहने वाला नहीं है। हसदा में बढ़िया मस्त कहूँ दशहरा के आयोजन है, भीड़ भड़क्का लगे है, एक नव विवाहिता अपन घर ले निकली सब घर ले निकल के बढ़िया मस्त घूमत है, एक जन वो बाबू साहब ला धक्का मार के निकल गए तो का कही देखते रेंगना भाई कैसे रेंग था, लेकिन ओतके समय वही जन आदमी है ओखर बाइल कहूँ था याद रेंगी ता वो चुप रही, तुरते कानों ने पकड़ ली ते कौन होता रे ते हाँ कौन होता जेन मोर बाइल था याद रेंगा था, तो कहे के मतलब कपी के ममता पुंछ पर एकरे से दी जेन हनुमान जी महाराज है ओला अपन पुंछ प्रिय है भैया। आओ एक ठन भजन तत्पश्चात पुनः और चर्चा करेंगे सौभाग्य। बोल सियावर चंद्र की जय, दूर मत जाना मुझे बुलाना नहीं आता, रूठ मत जाना मुझे मनाना नहीं आता, तुम मुझे भूल जाओ ये परवाह नहीं मुझको, पर क्या करो मुझ
भूल जाना नहीं आता। ये दुनिया वाले आदमी मल्ला उखड़ सुरता का बात है। ये दुनिया वाले आदमी मल्ला उखड़ सुरता का बात है। ये दुनिया वाले आदमी मल्ला इखड़ सुरता का बात है। आप सब भली भांति परिचित हो दुनिया वाले के बारे में, है ना? काबर की ये दुनिया वाले आदमी बिना वजह के, बिना मतलब के, बिना कारण के इखड़ दरवाजा बनी जाए न उखड़ दरवाजा बनी जाए। कोई न कोई कारण होते, कोई न कोई पीड़ा होते, कोई न कोई तकलीफ होते, तबे आदमी उखड़ दरवाजा बन जाते, बिना वजह के नहीं जाए। कबीर साहब का कलम उठा के लिखना पड़ गए, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। हाँ, आदमी जाते हो उखड़ दरवाजा में, कब जाते, कौन से हालत में जाते? जब हृदय हिलोरा खाते दोनों नाले आंसू बहाते, वो मालिक ऊपर वाले मालिक चलो समझ की सोई वाह बेटा, जबे दुख पर थे तबे तय पर दरवाजा में जा धसना एकर सोती जा जिंदगी भर दुखी रहा। हाँ, आज कारण चाहे कुछ भी हो बाकी, पर हर आदमी के जिंदगी में दुख है, हर आदमी के जिंदगी में तकलीफ है, हर आदमी के जिंदगी में पीड़ा है। अरे मानस ग्रंथ हम सबला संकेत करते बाबू, कर भला सोहो भला। दुनिया में आए के बाद अगर तय ककरो भला नहीं करे बाबा, ईमान से ऊपर वाले मालिक तोर बाप के गारंटी नहीं ले कि तोर जिंदगी में भला हो सके। कर भला सोहो भला। वर्तमान जीवन में देखा जाए दोस्त, तो आज आदमी के जिंदगी से भला नाम के चीज है नहीं करना चाहे आज के इंसान भला, नहीं करना चाहे एक दूसरे के सहयोग। हर आदमी ला सिर्फ अपन से मतलब है। हाँ, हर आदमी ला सिर्फ अपन स्वार्थ से मतलब है। अब यही आदमी के स्वार्थ बन के सेती ही या तो कहीं पर सनातन धर्म के भगवा ध्वज फेंके जाते, या सनातन धर्म के मंदिर तोड़े जाते, या सनातन धर्म के आदमी ला एक कोरी शक्कर, एक कोई चावल और 1000-2000 रुपया के लालच दिखा के ईमान से सनातन धर्म के आदमी ला अपन धर्म में घरो मिलाए के षड्यंत्र चलत है छत्तीसगढ़ में। पर का करबे, हमर सनातनी मल्ला कोई मतलब नहीं है यार। पथरा जी से पहाड़ जी से मल्ला बना के मजियो, कुछ देश के बारे में सोचो, कुछ राम के बारे में सोचो, कुछ सनातन धर्म के बारे में सोचो। ये धर्मांतरण अतका जद्दोजहद हो के सिरजड़ के बोला थे हमारे छत्तीसगढ़ में, पता नहीं आने वाला भविष्य हमारा क्या होने वाला है। याद रखना, हमारा आने वाला पीढ़ी हम सबला सवाल करने वाला है दोस्त। का सवाल पूछ ही बाबू, जब सनातन धर्म ऊपर अतका षड्यंत्र चलत रही, अतका बड़े संकट आत रही, वो समय में क्या करत रहे? ईमान से शर्म से आंख झुकाना मत पड़ जाए और आपके सामने आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, उठो जागो। काबर
दो दो कौड़ी के नेता, दो दो कौड़ी के नेता आज हमारे सनातन धर्म ऊपर उंगली उठा के कहते अरे हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी में अंतर है। झेलापन जाति के पता नहीं है, झेलापन धर्म के पता नहीं है। वैसा नेता आज हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते बाबू, और हमारे सनातन धर्म के आदमी लेकर से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े मंच में बड़े बड़े नेता खड़ो होकर कहते हैं अरे हम सनातन धर्म की कोई भी देवी देवता को नहीं मानेंगे, हाँ हम सनातन धर्म की कोई भी परंपरा को नहीं मानेंगे, सनातन धर्म की कोई भी देवी देवता को नहीं मानेंगे। वैसन आदमी रहे धर्म मन से खुली चेतावनी दोस्त, ये हवा मोर सनातन धर्म के देवता है पवन देव। अगर तोर में औकात है तो 2 मिनट के लिए हवा अपन से अलग करके बता। ये पानी मोर सनातन धर्म के देवता है, पानी जल देवता। तोर में औकात है तो बिना पानी के रही के बता। पर क्या करबे, ये कसम खाने वाले के बीच में शर्म के बातें है। मोर सनातन धर्म के आदमी खुद खड़े हैं, सुनने वाला के जनता के बीच में मोर सनातन धर्म के आदमी खड़े हैं, लेकिन मजाल कोई विरोध के लिए उंगली उठा दे, उंगली उठा। हाँ सोचो, अपन भविष्य के बारे में सोचो, अपन औलाद के भविष्य के बारे में सोचो। उन देशद्रोही महिला हाथ उठा के बताओ, जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवारों से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकारों से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवारों से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा तुम मुट्ठी भर गद्दारों से। वो गद्दार मला उंगली दिखाए की जरूरत है दोस्त। पथरा जी से पहाड़ जी से मतलब बना के मजियो काबल पथरा पहाड़ से आदमी के मन है, भारत के आगे मां भरत सब जन है। जब अजब जब क्या मेरे डरवा थे जब कैसे हो जाते, जब क्या मेरे डरवा थे जब कैसे हो जाते, जब तेरी तेरी दुर्गा सताते तेरी तेरी दुर्गा तेरी तेरी दुर्गा सताते तेरी तेरी दुर्गा सताते। बाबू साहब कत को होते हैं, देख के करतूत दाई दादा बन रोते हैं। पढ़ लिखे बाबू साहब कत को होते हैं, करतूत दाई दादा बन रोते हैं। आज हर आदमी शिक्षित होते, हर परिवार शिक्षित होते, हर समाज शिक्षित होते। ये गर्व की बात है कि मोर देश के हर आदमी शिक्षित होते। सरकार घरों फूल कोशिश में लगे हैं, कहा थे जाओ बेटा स्कूल में फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, फ्री में कॉपी पुस्तक, फ्री में पढ़ाई, यहाँ तक के फ्री में पास। तो लड़का साल भर स्कूल जाए चाहे मत जाए, ताकि फोकट में पास करे के गारंटी आज हमार सरकार वाले है, हमार सरकार में। ये फोकट के चीज के बारे में पर घन के सियाल ला जाके पूछबे तब बताते बेटा ये फोकट के चीज कबू कबू आदमी हजम नहीं हुए, बिल्कुल हजम नहीं होते। आज के पढ़े लिखे पीढ़ी ला दुख के साथ इस धर्म मंच में बैठे के बाद कहना पड़ते, जब के आज के लिखा पढ़ते लिखते जाते माँ बाप के सम्मान करना छोड़ दीस, बुजुर्ग आदमी के सम्मान करना छोड़ दीस, और जब के आज के नौजवान पीढ़ी पढ़ते लिखते जाते ऐसा सनातन धर्म के मंच माना छोड़ दीस। मैं नमन करत हो गाँव के माटी ला जे कई जवान बैठे हैं और जिगर जिंदगी के कुछ वक्त ये राम रामायण के मंच में बीतत है। नहीं तो अधिकतर औलाद पढ़े लिखे के बाद अपना वीआईपी समझते हैं। वीआईपी इतिहास गवाह है, वर्तमान गवाह है। जौन जौन वीआईपी समझ के ये मंच में नहीं आए, ईमान से बहुत बड़े बहुत घातक दुर्घटना होने वाला है ओकर साथ। हाँ जेल बेटी ये मंच में वीआईपी समझ के नहीं आए, ताकि
ईमान से वही बेटी अपन मुंह काला करके कोई जिहादी पुरुष के साथ फरार हो जाते हफ्ता दिन बाद, महीना दिन बाद, साल भर बाद टीवी के हेडलाइंस में न्यूज बन के आते। या तो वो बेटी के 35 टुकड़ा होके कोई फ्रिज में बंद है, या तो वो बेटी के 50 टुकड़ा होके कोई सूटकेस में बंद है। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये देश के संकट है, ये समाज के समस्या है। हमारे बेटी मल्ला शास्त्र पढ़ाए के साथ साथ शस्त्र चलाए के शिक्षा देना भी अनिवार्य है। गए वो दिन जब एक नारी के लाज बजाए बर मोर कन्हैया स्वयं में धरती मारी इसका की। अब नहीं आए, अब हमारे बेटी मल्ला खुद फैसला करना पड़ी कि हम अपन रक्षा कैसे करन। तब चल के कोई कवि लिखे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। हाँ, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कैसी रक्षा मांग रही हो इन बिके हुए अखबारों से, है ना। ये अखबार के पीछे में मत जा कि मोर लाज बचा दी, नहीं नहीं नहीं, सावधान। कैसी रक्षा मांग रही हो इन बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो इन दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। अरे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। अपन सुरक्षा करेंगे गारंटी हमारी बेटी मल्ला खुद उठाना पड़ी। तब चल के सनातन धर्म ये देश बात सकते है ना। ये हाल आपके बेटी के साथ मत हो जाए, आप संभल के रहो, अपन बेटी ला शिक्षा दो। जौन बेटा है मंचमानिया, ईमान से वही बेटा आने वाला दिन में गाल में तमाचा मारते हो कहते अरे यार हम दो, हमारे दो, डोकरी डोकरा को मरने दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। कोई अनपढ़ बेटा बेटी नहीं कहा, पढ़े लिखे बेटा बेटी ये कहते आने वाले दिन में कहीं तो औलाद बोला तो घर से लात मार के बाहर ना भगा दे। व्यवस्था कर लो आप सब, कहना का बात बड़ा दे। सारी जिंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक बेटे की स्टेटस बनाने में, सारी जिंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक बेटे की स्टेटस बनाने में। लेकिन वही बेटा बड़ा होकर इस मोबाइल में स्टेटस रखता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। हाँ, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है। जब ये रास्ता मत हो रहा नौजवान औलाद निकल जी कका इमल से मूड धर के रोए के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। अपन निकल डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पुलिस बनाओ, दरोगा बनाओ, हर चीज बनाओ, पर हर चीज बनाए के साथ साथ अच्छा आदमी बने की शिक्षा करो दो। खबर पढ़ लिखे बाबू साहब जगत को होते हैं, कपि के ममता पुंछ पर सबही कहो समझाए, और तेल बोर पटबान पुनीक पावक देहु लगाए। तो वास्तव में एक कपि के ममता पुंछ पर दो ठन कारण में चर्चा करनी, एक तो पुंछ और दूसरा माता पार्वती जिन पुंछ के रूप में आए हुए हैं। अब तीसरा चर्चा के अंतर्गत देखन, लेकिन ये चर्चा ना ये संत समाज से सुने हुए है। अब कते में पढ़े भैया, कते में लिखा है, ऐसे की कुछ भी ना हाथ में नहीं बता सकूं। अगर आप मन अच्छा लगी तो फिर स्वीकार कर लो, और नहीं फिर भाई एक छोड़ दो, मुझे क्या करूं। जब देखो माता सीता के हरण हुई, माता सीता के हरण हुई तो सुग्रीव के माध्यम ले माता सीता के खोज करे में सहायता मिली। सुग्रीव जतका भी वानरी सेना है सबके सबला बुला ली, और सबके सबला बुला के कोनो ला पूर्व में, कोनो ला पश्चिम में, कोनो ला
उत्तर में अब बाँच गए एक ठन दिशा बाँचे है तेन में। अब यहाँ पे जिन जामवंत है, नल है, नील है, अंगद है, ये सब के सब प्रणाम करीन और प्रणाम करे के पश्चात में खड़ा हो गए। अब सब ले पाछू में हनुमान जी महाराज, पाछे पवन तनय सिर नावा, सब ले पाछू में हनुमान जी महाराज दोनों ठन हाथ ला जोड़ी सौन्या हाथ ला जोड़ के बढ़िया मस्त प्रणाम करी। पाछे पवन तनय सिर नावा, नीलाम वज्र भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाड़व महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। बढ़िया मस्त प्रणाम करीन। अब प्रणाम करे के पश्चात पाछे पवन तनय सिर नावा, तो जानी काज हाँ प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी महाराज ने निकट बुला ली, तीर में बुला ली। ये जी हनुमान ही ढाट तो आ तो परसा शीस सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दिन न जन जाने। हनुमान जी महाराज ने मुंदरी दी, अब मुंदरी ला धरीस त धरीस तो तब वहां पे वापस आई। और वापस आए के पश्चात में ये मतलब पूछीस कौन मल्ला, ये जन नल नील है, जामवंत है, अंगद है, ये मतलब पूछीस ये जी तुम शीतल देखे हो जी? हाँ मन तो नहीं देखे भाई। नल नील घलो किथे नहीं देखे, अंगद घलो की दिश नहीं देखे, जामवंत घलो किथे नहीं देखे। अब नहीं देखे तो घंटा खोजबे काला खोजबे ते हैं। एक ठन बात हंसदा के कोनो लइका गवा मत गवाए भाई, एक ठन उदाहरण बतात हो है ना। हाउ हाउ हंसदा के एक जन लइका गवा के, अब वो लइका के खोजे पर रिपोर्ट दर्ज करीस पास के थाना में। और थाना में जाके रिपोर्ट दर्ज करीस, भैया थानादार साहब मोर लइका गवा गे है, तका नाम ही तो लइका के करण ना है किथे, और तोर मोर कोमल ना है किथे, कहाँ रही था? हसदम रही था। ठीक सब लिख दिस। अब लिखे के पश्चात वो थानादार किथे, अरे भाई ये लइका के काठन फोटो उटो तो नहीं है महाराज, तो कैसे? अब जतका जन करण है तेन ला खोज खोज के लानी और देखाई, यदि आए जी तो लइका, यदि आए तो लइका, तो बहा नहीं जाइए उठाए है जन थानेदार है। अरे मोर मुड़ में देवता खेला थे तो लइका कैसे दिखते थे ना मैं जाना था, और खोज के कैसे लानू मैं? लान तो लइका फोटो ते कोनो डाले लान की के। तब वो लइका के खोज कराई कौन है? वो थानादार है। ता हनुमान की थे, जब तुम शीतल देखे नहीं हो, शीतल देखे नहीं हो तो कैसे ढंग के खोज हो? कौन ला सीता एक इधर के लान लू तुमन है? चल भैया पूछबो कि थे भगवान ला। तब भगवान ला जाके पूछीस, ए भगवान हमन शीतल देखे नहीं है, माता सीता ला देखे नहीं है। अब जब देखे नहीं है तो शीतल कैसे जानबो यदि सीता है ऐसे की के? एक आठ फोटो मोटू दे देन महाराज की थे। ता राम की थे हम बड़ा मजाक करते यार तुमन हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी के भेष में मोर वनवास होए, और तपस्वी के भेष में वनवास होए तो मैं कते कंप्यूटर दुकान में जाऊं जिनमें मैं फोटो धर के लानू मैं। अब यहाँ कोनो पेंटर मेंटर खड़ो नहीं जिनमें फोटो तुम्हारे को बनवा दे दो। एक ठन बात सुन के थे, देख जतका भी है संसारिक जिन जीव और सब के शरीर से गंदगी आते, बदबू आते। नहीं भला सोच के देखो, जतका जने मेरे बैठे इनको 2 दिन बस मत ना वह भकरइन माखी नहीं, तीर में खलो कोनो नहीं बैठे। आओ तो आओ रोज नहाथन, और रोज नहाथन कहूँ ऐसे कहूँ अटिया दे, और कहूँ तीर तार में काग जन खड़े है बैठे है, और कहूँ एड़ा हल कहूँ सूंग परिस रे छी रे कब के नहाते नहीं बने आते गंदगी। अब सोच के देखो जतका भी ये सब गंदगी निकलते। तो सीता कैसन है? तो सीता के शरीर से केसर और चंदन के खुशबू हमेशा 24 घंटा निकलते रहते किथे, निकलते रहते। तो हनुमान की थे ए दे वही बात। अब जतका माई लोग इन्हें ना तेना सूंग सूंग के देखबो किथे, जतका माई लोग ने तेना सूंग सूंग के देखबो, और सूंग सूंग के देखबो जेखर में चंदन और केसर के सुगंध आगे, मतलब जान लेन कि ही हा सीता एक थे। ठीक
अब हनुमान जी महाराज वो मुंदरिल धरी, अब मुंदरिल धर के निकल गए। तब मुंदरिल कहाँ रखी हनुमान जी महाराज? तो हनुमान चालीसा में प्रमाण आते, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी महाराज निकल गए तो कोनो कोनो कह दी ये जी तेहा अतेक बड़े राम के भक्त जे राम में सबले बड़े भक्त के तो गिनती होते और ते राम नाम लिखा है तेला मुंह डाल दे, ये अच्छा काम नहीं करे इसके थे। हनुमान जी महाराज के थे अरे नहीं भैया, ये मुख में तो राम के नाम ही होना चाहिए, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर अवस्था में वो राम के नाम लेना चाहिए। काबर राम नाम मणि दीप धरु दे जी है देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजिया। ते राम के नाम ला मुख में धारण करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कितना सुंदर बात लिखते का, बोलो राम राम साधो राम राम मन मना बोलो राम राम, बोलो राम राम साधो राम राम मन मना बोलो राम राम साधो राम राम मन मना बोलो राम राम, बोलो राम राम साधो राम राम मन मना बोलो राम राम नाम नहीं लेवे जिगर मुँह पर कीरा, मुँह पर कीरा, राम नाम नहीं लेवे जिगर मुँह पर कीरा, मुँह पर कीरा, राम नाम नहीं लेवे जिगर मुँह पर कीरा, मुँह पर कीरा, राम नाम नहीं लेवे जिगर मुँह पर कीरा, मुँह पर कीरा, राम नाम जे लेवे जिगर, राम नाम जे लेवे मुँह पर हीरा, बोलो राम राम, बोलो राम राम साधो राम राम मन मना बोलो राम राम, बोलो राम राम साधो राम राम मन मना बोलो राम नाम नहीं लेवे तेखर मुँह पर एक कीड़ा आहल लाम लाम, और राम नाम जे लेते तेखर मुँह बरे हीरा। अब कीड़ा परवाना है कि हीरा परवाना है वो स्वयं के ऊपर है। हनुमान जी महाराज वही राम के नाम ला आधार मानिस और माता सीता के खोज करे बर निकल गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तह अगणित जोधा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। देखा थे माता सीता यहाँ है का, माता सीता वहाँ है का, तकरत कैसे है ता अपन पूछी ऐसे लमावे और लमा के जतका सुते रहे नहीं स्त्री तेखर मन के गोड़ में ऐसे ऐसे रगरे और रगरे नहीं, तेखर बाद वो पूछी लान के अपन नाक में लगाए और नाक में लगाने तो आप भकरेन भकरेन ठीक है एनो है सीता, एनो है सीता। ऐसे कही के हनुमान जी महाराज है वो जतका जन स्त्री दिखी सबके जन है स्पर्श करीन और स्पर्श करके जन सुंगत गीस। अब यहाँ पे जिन्हें एक ठन विचार आ गए हनुमान जी महाराज के, है नहीं विभीषण के माध्यम लेते सीता माता मिल गए कि सीता माता ये है ऐसे की के, लेकिन हनुमान जी महाराज से भले राम के काज में वो अपराध हो गए लेकिन हो तो गए। हनुमान जी महाराज का है तो बाल ब्रह्मचारी है, भले दक्षिण भारत में ओकर जिन्हें दाम्पत्य जीवन के जिन पूजा होते, लेकिन हमर जिन उत्तर भारत में मध्य भारत में भगवान हनुमान जी ला ब्रह्मचारी माने जाते। और एक ब्रह्मचारी कोई स्त्री के स्पर्श कर दे ये ठीक बात नहीं है। तो अपराध काखर से होए, ये पूछी से होए, तो ये पूछी के जल जाना ही ठीक है। एक हर से ती कपि के ममता पुंज पर सब ही कहो समझाए। अब एक ठन बात है भैया वही है सोई जो राम रचि राख रावण में का ताकत है, ये तो एकरे इच्छा रही से और एकरे इच्छा के कारण जिन्हें हनुमान जी महाराज है कहते कि ये जतका भी होते अच्छा के लिए होते, कपि के ममता पुंज पर एक पूछी में आगी लगाया जाए कहते ता ऐसा पूछी के तो जल जाना ही ठीक है, ये पूछी के रहना ठीक नहीं है। अब एक ठन और बात देखो, यहाँ पे एक ठन यहाँ पे विचार आते कि तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। पावक के बात करी, अब ये पावक कैसे ढंग के ये पावक लगाते, आओ एक भजन पश्चात चर्चा करें के प्रयास करें सचिव। हनुमान सहे राम भगत बन जाता हो दिलवाला,
करनी करे से रे देखते है तोला ऊपर वाला। सुबह से शाम और कई शाम से सुबह हो सकते हैं, फिर भी हनुमान जी महाराज के राम काज के वर्णन नहीं करे जा सके। हम नौजवान मल्ला, हम सनातनी मल्ला सीखना चाहिए हनुमान जी महाराज से। हमरो जिंदगी के कुछ हिस्सा राम काज में लग जाए, हमरो जीवन के कुछ समय ये देश के काम आ जाए, हम सबला सोचना चाहिए। एक रास्ता ला निहारो, एक रास्ता में चले के कोशिश करो, पर क्या करबे आज के नौजवान ऊपर रास्ता में चले जाते हैं। वो टीवी सीरियल वाले, बॉलीवुड नशेड़ी बात, कोई शाहरुख के नकल करते, कोई सलमान के नकल करते, कोई आमिर खान के नकल करते। अरे नौजवानों, इखर फिल्म ला वर्तमान के कोई भी फिल्म आप उठा के देखना, कोई फिल्म में हमारे लक्ष्मी मैया का अपमान, कोई फिल्म में हमारे शिव जी के अपमान, कोई फिल्म में हमारे काली मैया का अपमान, कोई फिल्म में हमारे सनातन धर्म ला बदनाम करे बर आश्रम जी से फिल्म के निर्माण करत है देशद्रोही बन। अब इखर रास्ता में आज के नौजवान पीढ़ी चले जाते हैं। सावधान दोस्त, तोला अगर नकल करे के अपना आदत सवाल है तो आओ, रामचरितमानस में स्वागत है। राम जी महाराज के नकल करो, हनुमान जी महाराज के नकल करो, स्वामी विवेकानंद के नकल करो। अगर तोर अंदर नकल करे के अक्का भूत सवार है तो जाओ, भारत पाकिस्तान के सीमा में खड़े मोर सिपाही भाई के नकल करके बताओ तुहर अंदर औकात है तो, है ना। अगर हमारा असली हीरो कोई हो सकता है तो एक वो खेत में खड़े हुए किसान, दूसरा अगर हीरो कोई हो सकते है तो सीमा में खड़े हमारे जवान। ये दो हीरो के अलावा हमारी जिंदगी में कोई हीरो नहीं होना चाहिए दोस्त, हानि होना चाहिए। अगर ले एकड़ से ज्यादा देवी देवता अगर उखर नकल करना चाहते हो ना, घर में महतारी बाप बैठे हैं, नकल करना उखर साक्षात चारों धाम तीर्थ यात्रा के फल घर बैठे मिलते, घर बैठे मिलते। हाँ, वो नशेड़ी बात के नकल करे से कुछ नहीं मिलने वाला दोस्त। काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, लेकिन
हर कदम ऐसा चलो कि मिसाल बन जाए। हनुमान जी महाराज जी से माता सिया के पता लगाए सयोजन समुद्र अगर सच्चाई के रास्ता में चलबे, अगर अच्छाई के रास्ता में चलबे, अगर ये राम के रास्ता में चलबे, ईमान से बहुत दुख मिलते हैं शरीरा, बहुत बाधा थे जिंदगी में। अगर राम के काम करबे तब ये गवाह है वर्तमान के प्रसंग। हनुमान जी महाराज निकले हैं, सागर पार करत है, केठन बाधा है, आप सब जानत हो। हाँ, वैसने बाधा ये सत्य के रास्ता में चलिया के जिंदगी में घलो आते, राम काज करिया की जिंदगी में घलो आते। यकीन लिए तो ये आयोजन करिया, आयोजक समिति से आप जाके पूछो, ये सच्चाई के काम करे बार बेचारा वाला लड़का तकलीफ सहना पड़े है, कई दिन कई रात एक करना पड़े है, तब कई चल के ऐसा आयोजन संभव हो पात है। पर याद रखना ऐ हंसदा के आयोजक समिति वालों, ये आयोजन के दरमियान जत्ता तकलीफ मिले हुई यार हंस के झेल ले। काबर की ये तकलीफ ये फल आज नहीं तो काली मिली, काली नहीं तो परसों मिली, अरे परसों नहीं मिली ना ए जन्म में नहीं तो 7 जन्म के बाद भी मिल के रही। पर ये राम के काम ना कभी मत छोड़ना, ये सच्चाई के काम ना कभी मत छोड़ना। हाँ, ये हमारे गांव के लिए, ये हमारे सनातन धर्म के लिए, ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। ये राम के काम ना हमेशा करते रहना। काबर चौदह हरे हरि के शरण में कोने वाला सगाई संभाले रघुवर होता हो जाए दिया वाला, हो जाए दिया वाला, देखते बुलाओ देखते बुलाओ हनुमान सही राम भक्त बन जाओ दिलवाला, हनुमान सही राम भक्त बन जाओ दिलवाला। देखते बुलाओ बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। मानस में से चलो कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समझाए, और तेल बोर पटबान पुनीक पावक देहु लगाए। तो वास्तव में हनुमान जी के पूछी में आगी काबर लगाई, 3 कारण में चर्चा करें और लगभग 3 कारण में लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी के पूछी में पावक लगाए जाते, पावक, और ये पावक काखर पर या बचिए, हाँ पढ़िया लिखे मन घलो बैठे हो,
पावक काखर पर्यावाची है अग्नि के, लेकिन अग्नि और पावक में थोकर अंतर है, थोकन अंतर है। अग्नि है वो जलाए के काम करते, जबकि पावक पवित्र करे के काम करते। नहीं तो भला देखन यहाँ पे कौन जगह, रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड में जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता ला कहे लगते, का कहे लगते, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला राम भजो सिया राम, जगत करम ललित लीला राम भजो सिया राम, करुण निवासा राम भजो सिया राम, लगे करम साचर राम भजो सिया राम। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हे सुंदर पतिव्रत धारण करने वाले सीता सुन की थे। अब हम कुछ ललित नर लीला करबो, लीला ललित नर लीला करेंगे तते कामा निवास करबे, त तुम पावक मह करहु निवासा। अब सोच के देखो, पावक है निवास करे के, एक आग जन हंसदा के मर रिथो का पावक में, आगे में कोनो रिथो, अरे आगे कहूं धोखा से छूबे तब बोले जरहिचे, और जानबूझ के छूबे तब बोले जरहिचे। अब जब आगी है जरे के जलाए काम करते, अतः ये पावक में सीता मैया निवास किसे करत है, तो सीता मैया निवास काबर करत है, तो ये रक्षा के दृष्टि से, रक्षा के दृष्टि से एक जन स्त्री है, एक स्त्री के 3 रक्षक, जब वो कुंवारी अवस्था में रहते, बिल्कुल छोटे रहते, और छोटे रहते ना तो ओकर रक्षक कौन रहते, ओकर महतारी, ओकर बाप। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते, और बड़े होते ना तब ओकर बिहाव कर दे जाते, और बिहाव के पश्चात में ओकर रक्षक के रूप में कौन हो जाते, तो पति होते ओकर रक्षक के रूप में। लेकिन वही जिन बहिनी है छोट कलने बड़े हो, इस बर बिहाव हो गया, बर बिहाव होए के पश्चात में ओकर कोरम एक छोटे से लड़का आगे, नन्हा शिशु आगे, और वही जब शिशु छोट कलने बड़े हो गए तब सियाना अवस्था में रक्षक कौन होते, तो वो बेटा ही होते। ऐसन जिन का कहे जाए, तो एक स्त्री के अगर रक्षक तो 3 रक्षक यहाँ पे देखे ला मिलते। काबर ये नारी के परिचय भी 3 स्तर में ही मिलते, एक कुमारी, दूसरा सुवारी, और तीसरा महतारी। अब ये तीनों स्तर में ये रक्षक है बिल्कुल तैयार है। तब यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास हो चुके हैं, वनवास जब हो चुके हैं, वन में हवे, और वन में हवे तब कहाँ रहना चाहिए, तो एक स्त्री या तो अपन पति के पास सुरक्षित रह सकते, या अपन महतारी बाप के पास सुरक्षित रह सकते। और जब महतारी बाप के पास सुरक्षित रह सकते, तो राजा जनक रानी सुनैना के पास तो नहीं है, काकर पास है, राम जी के पास है। और राम जी के पास है तो राम जी के जन्म कहाँ से हुई, तो यज्ञ से, एक यज्ञ पुरुष ऐसा खीर लेके जब प्रकट हुई, तो वही खीर के माध्यम ले राम के जन्म हुए। अर्थात कहीं न कहीं अग्नि भी पिता के तुल्य है, और अग्नि भी पिता के तुल्य है, अर्थात राम के पिता तो माता सीता के ससुर। अब ससुर भी पिता तुल्य है कि नहीं है, आजकल के बहू है नहीं, आजकल के बहू भले 1 महीना कहे, 2 महीना कहे, साल भर कहे, आते 60 है नहीं, हाँ पापा है नहीं, ससुर नहीं कहा है नहीं, पापा। जिन सास है ओला सास नहीं कहा है, ओला माँ है ना। लेकिन का हो जाते भगवान जाने, कुछ दिन के पश्चात में वो ससुर और वो सास है नहीं, वो महतारी बाप कहना ओला छोड़ देते। तो यहाँ पे जिन ससुर है वो ससुर है, वो पिता तुल्य है। और ये जिन सीता के रक्षा ये पिता के पास ही हो सकते है। एक स्थिति तते कहाँ निवास कर, तो तुम पावक मह करो निवासा। तब पावक में रही तो माता सीता जलीश्वरी से, जलीस का बिल्कुल नहीं जली से। अब यही बात सुरता देवात किथे कि माता जी कि तहु तो ओ पावक में निवास करत रहे। हनुमान जी महाराज तो पूछिस ये बेटा सब जन पूछे, हनुमान के पूछी मांगी लगा दिस, हनुमान के पूछी मांगी लगा दिस की थी रे तोर पूछी है कति मिर्जर के बेटा देखात रे ऐसे की से देखा तो
अब देखा तो ऐसे कीज ना, तब हनुमान जी महाराज की थे मोर जिन पूछी में आगी थोड़े लगा रही ताई, मोर आगी जिन मोर पूछी में तो पावक लगा रही से कि थे। अरे ते वही पावक में निवास करत अतका दिन हो गए और तोर एक तिल जले नहीं है, कोनो में एक केस भी जले नहीं है। तब मोर पूछी में तो एक कनी बर अतकी कनबर लगा रही से कि थे, अतकी कनबर लगा रही से। तो ये जिन पावक के पवित्रता के प्रतीक है। और हनुमान जी महाराज कहिस ना कि ऐसा पुंज के जल जाना ठीक है, तो जलाए बर नहीं भैया, वो पुंज पवित्र करे बर ही वो पावक लगाएगी, पवित्र करे बर ही पावक लगाएगी। अब वास्तव में देखो एक ठन बात, अब ये पुंछी में पावक लगाए गए है तो एक निश्चित लक्ष्य है। का लक्ष्य है? जिन माता त्रिजटा जब सीता माता के पास रही सब है, और सीता माता ला जब सब जन राक्षसी मन त्रास देत रही ना, तब उतके समय जिन कौन है त्रिजटा माता कहे लगते, का कहे लगते? अरे मैं सपना देखे हूँ। का देखे हो? सपना। और सपना में का देखे मैं बताऊं? तो का देखे बहनी? तब बताते का? सपने वानर लंका जारी, राम भजो सिया राम राम, जातु धन से ना सतवारी। राम भजो सिया राम राम, जातु धन से ना सतवारी। हर आरूढ़ नगन दस सीसा, राम भजो सिया राम राम, पंडित सिर खंडित भुज ईसा। राम भजो सिया राम राम, जाई राम भजो सिया राम राम, राम विभीषण पाई। हनुमान जी महाराज पेड़ में चढ़े हैं। अब हनुमान जी महाराज पेड़ में चढ़े ना, तब उसके बेर त्रिजटा किथे कि सपने वानर लंका जारी, सपना में देखे हो और सपना में जिन वानर आई और आके ये लंका ला जला दिस किथे। हनुमान जी महाराज की थे हम बोला तो ऐसन जिन आज्ञा नहीं मिले। काबर मोला जाम मंद मैं पूछा तो ही और कहिए बुझाए सिखावो ही मोल सिखा बता इसी के हैं। तब मोला मात्र अतके के है, इतना तात करहु तुम जाई, और सीता कहाँ कहूँ सुधी सुनाई। वो सीता के खोज लेते हैं कर क्या बे, सीता के पता लगा बस क्या बे आपके भर के है। अलग अलग व्याख्याकार मन अलग अलग भाव लगाते। अरे नहीं भैया, वो स्पष्ट कहे का कहे, इतना तात, तत् का तात करना है, इतना तात। अब सोच के देखो है नहीं, जब घर में रवा बनात हो, खीर बनात हो, और एक कनी गरम कर दो बेटी, एक कनी गरम कर ऐसे की लौंग इलायची ला वो तावा मढ़ा देते, और लौंग इलायची तावा मड़ा देता हो, और कहूँ इतना तात ऐसे की कहूँ कही दी, तो वो तात करबे तो लौंग इलायची जरी तुम बाँची है नहीं, तो जरी जही नहीं बाँचे। तब ये मेरे जाम मन था कही दी कि इतना तात। अब कितना तात करना है वो लिमिट नहीं बताइस, बोला 100 डिग्री में करना है कि 200 डिग्री में करना है, ये बता भी नहीं करी। हनुमान जी महाराज के थे ठीक 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 यही बात है कि थे सपने वानर लंका जारी। इस सपना में ये एला आग सुना थे, उसका भी स्पष्ट नहीं बता रही से कोई बात नहीं, लेकिन अभी स्पष्ट हो गए। लेकिन एक बात है बड़ा विचित्र है, मैं कहाँ ले लान हूँ ये जब सब सामान ला काबर ककरो भी घर द्वार ला जलाना है। अब ककरो भी घर द्वार जलाना है, कम से कम आज की स्थिति में 50 रुपए खर्चा करे लगी है नहीं, माचिस ले लगी, एक ठन डंडा का व्यवस्था करे लगी, कपड़ा लत्ता का व्यवस्था कर ली, 1 लीटर कम से माटी तेल की जरूरत पड़ी। लेकिन हनुमान जी महाराज की थे ना, तो यहाँ मैं कुछ भी करे बनेगा, कहीं धर के नहीं आया मैं, तो यहाँ कैसे? हाँ ठीक एकरे से तिये की थे वचन सुनत कपि मन मुस्काना, और भई सहाय सारद में जाना। ये निश्चित है ये जिन लंका ला जलाए बर रहे ना, एकरे से ती मोर पूछिल जलाए बात होते कि थे, पूछिला जलायक बात होते। और सही बात है हनुमान जी महाराज देखो, हनुमान जी महाराज के पूछी में जिन तेल में जिन कपड़ा ला बोरीस, और बोरे के पश्चात वो लपेटा लपटेस लपेटे लपटेस हनुमान जी महाराज की थे
ये हनुमान ये मन कहा तो ये मोर पूछी नाने चन है रे ऐसे की के नानचन पूछी है। अब नानचन पूछी है तो एक कन में लपटा जाही ऐसे की के तो हनुमान जी का करे लगी कौतुक कहा आए पुरवासी तुम्हार ही चरण करही बहुहासी तो रहा न नगर बसन घृत तेला अब बाड़ी पुंछ किन कपी खेला। हनुमान जी महाराज अपन पूछी बढ़ा दी और पूछी बाढ़ गेगा लंबा देखिए हमन देखते रह गए औलानो रे कपड़ा मल्ला औलानो रे तेल मल्ला। अब यहाँ तक स्थिति हो गए कि ना तो वो नगर में तेल है ना तो कपड़ा कुछ नहीं है। अब पूरा लफड़ा छो गए पूरा लफड़ा हो गए। अब कपड़ा चाहिए कैसे करे का करे हनुमान कहते भाई के भैया अब अत के कन करना चाहिए काबर यूं मला ज्यादा हदास करना ठीक नहीं है। अब आई के हवे तब पूछी जलाई दे जलाई चीज कहा थे अब ज्यादा जन को बढ़ाऊं नहीं ये जलाए बर भुला जाई तो जन काम करना है तेनो छूट जही की थे। हनुमान जी महाराज बस उतके बेत कम करी सपन जिन्हें बाढ़ अब बाढ़ कम करे के पश्चात में ये जन मन है वहां के नगरवासी मन वह बाजा बजा थे। अब बाजा बजा के बाज ही ढोल दे ही सब तारी नगर फेरी पुणे पुंछ प्रजारी। हनुमान जी महाराज के पूछी में आगी लगा दी। हनुमान जी महाराज के पूछी में जब आगी लगा दी ना तब हनुमान जी महाराज देखते अरे पावक जरत देखी हनुमंता तो भय परम लघु रूप तुरंता। अब सोच के देखो हाँ तुम्हार मन के पूछी उछी वही तब के बात है नहीं। अब पूछी है चाहिए ये तब का अब कहूँ आगी में आगी लगा देती तब कैसे करते हैं जी ताला बिली नहीं दी जी ताला बिली दी कि नहीं दी हाँ निश्चित दी। अब एक ठन बात यहाँ पे हनुमान जी महाराज की पूछी में आगी लगई तो आगी लगई तो काबर लगा है तो सपने वानर लंका जारी। अब ये लंका ला जलाना है और लंका ला जब जलाना है तब भैया इखरे तेल इखरे कपड़ा और इखरे घर ला जलाना है हमला क्या करना थे हनुमान जी महाराज बस तुरंत छोटे रूप धारण करी और छोटे रूप धारण करके ये छत ले वो छत ओ छत ले वो छत ओ छत ले वो छत ओ जगह जगह आग लग गएगा। रावण के जत का भी सेना है जत का भी परिवार है सब के सब देखते रह गए। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 अब अट्टहास करे गर्जा कपी बाढ़ी लाल आकाश। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः चर्चा करेंगे सौभाग्य से। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हरि भजन लाल करे गोठियाल पर ले प्रभु भजन लाल करे गोठियाल पर ले तुर मोला का देखा मेरे कोई लाल तुर मोला का देखा मेरे कोई लाल। हरि भजन लाल करे गोठियाल पर ले प्रभु भजन लाल करे गोठियाल पर ले तुर मोला का देखा मेरे कोई लाल लगा देखा मेरे कोई लाल
बाहर निकल के बाबू बाहर निकल के बाबू बाज के फिकर ले तोर मोह लगा के खावे रे कोई तोर मोह लगा के खावे रे कोई देना हमारी जिंदगी कैसी है ये एहसान लिख देना ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे हमारे कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना खून मेरा चमन के खून मेरा चमन के लिए खून मेरा चमन के खून मेरा चमन के लिए खून मेरा चमन के लिए चाहता हो न मैं प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हो न मैं चांद जैसा ललन चाहता हो न मैं रोशनी की किरण चाहता हो न बस्ती न सेहरा न बन चाहता हो न मैं आलिशान भवन चाहता हो खुदा मैं तो चमन चाहता हो यही धरती को चमन चाहता हो मरो तो मैं खाके वतन चाहता हो तिरंगे कलपटा कफन चाहता हो सरहद पे मुझको शहादत मिले मुझको शहादत मिले सरहद पे मुझको शहादत मिले वतन के बोले भारत माता की आओ पीला बत्ती की इशारा हो चुके हैं बस 2 मिनट चाहूं मैं आप के अभी देखें हनुमान जी महाराज के पूछी में आगी लगई अब पूछी में आगी लगा के लगई तो हनुमान जी महाराज ए छत ले वो छत वो छत ले वो छत खुद इस हनुमान जी महाराज के माध्यम ले लंका हज तो एक ठन प्रश्न है मेरा ए लंका ला कौन जलईस हनुमान जलईस कि रावण जलईस कौन जलईस है बहनी मन डाल उत्तर कौन जलईस है हनुमान
ठीक ये डाले बताओ भैया कौन जली से। चलो मैं एक ठन उदाहरण बताता हूँ। एक बार के बाद का हुई से एक ठन गांव में एक जन डोकरी रहा है, वैसे बिकट जन डोकरी रहा है, लेकिन एक जन के बात बताता हूँ भाई। वो डोकरी है नहीं, मुसवाक मारी इतना परेशान कि संजब वो जिन छाबे तो बिहनिया जिन बिला कर दे, बिहनिया छाबे तेला संजब बिला कर दे, हकिया गे। अब हकिया गे ना तब फिर वो डोकरी अपन सहेली कर गोठिया काबर बहनी मन हंसत है। वो डोकरी कैसे सहेली भाई, जवानी अवस्था में, बाल्य अवस्था में, जिन युवा अवस्था में जिन सहेली है तेन वही मन डोकरी हो गए सहेली ओ गोठिया कहते बहनी में मुसवाक मारे हकिया गे हम वो। वाह तते नहीं जानस बहनी, वाह बाजार मन में आजकल मुसवा जाली आहे किथे, मुसवा जाली आहे ओला कखरो कर ले मंगा ले। अब कखरो कर ले मंगा ले ऐसे कि इसना तो एक जन कर मंगाईस और मंगाए के बाद बढ़िया मस्त मुसवाक जाली ला फिट कर दिस, लगा दिस। जेन मेर मुसवा हा पैदे रहा तेने मेर अब बिल्कुल मुसवा हा उमर रखा है सामान है तेन ला खाए बर भीतरी डाहर घुसरी और भीतरी डाहर खुसरी ना तो खाए चला धरी फट ले दरवाजा बंद हो गए। डोकरी देखत रहा है, अब फंसेस रे, अब फंसेस, अब तो छोड़ बिच नहीं करो किथे। तुरंत दौड़े दौड़े कहा वो किचन डार पहुंच गए, कोटली डार चिमनी धर के लानी, सब एक ठन माचिस धर के लानी और माचिस धर के लान के वो चिमनी के जन ढक्कन है और सीसी के जन ढक्कन है वो गोल खोल दिस और खोले के पश्चात जतका माटी तेल है वो मुसवा ऊपर रितो दिस। अब मुसवा ऊपर रितो दिस, अब माचिस ला धरे है। कते समय की बात है, तब पहली जमाना में धान ला लुआ के बढ़िया मस्त घर के कोठार में वो लगांजे रहा तेने समय की बात है। अब ये जिन डोकरी है और वो जिन माचिस ला निकाली सब माचिस निकाल के बार दिस। अब बारिश कौन ला माचिस ला नहीं मुसवल बार दिस। अब जा रे मार ऐसे की ढील दिस। अब मुसवा एती तेती ताला बेली दे थे, भागा थे, एती भागे ओती भागे, भागत भागत खरीदार घुसर के। अब खरहीम आगी लगी। अब बताओ खरहीम आगी डोकरी लगई धुन मुसवा लगई से कौन लगई से डोकरी हा। अब समझ में आ गए त लंका में आगी कौन लगई से रावण हा। एकदम सही पकड़े दाई हो तु ही मन हो। एक ठन गांव गे रहे नहीं ऐसने पूछे लंका में आगी कौन लगई तब वो मन कहा डोकरी हा ऐसे कहा बड़ा विचित्र है। तो लंका में आगी लगाए के श्रेय रावण ला जाते हनुमान ला नहीं जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ा ही सुंदर भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन लंका दहन के प्रसंग है बुलंदकेरी से आपके बीच में यथा योग्य भाव से रखे के प्रयास करें। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब गुणहीन निज जन जान राम मही संत समागम दिन आओ एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोल श्याम रामचंद्र की फागुन मस्त महीना यारो उड़ते रंग गुलाल आगो आगो राधा में पाछू में नंदलाल
में फूल खिलाए उसे बहार कहते हैं, बागों में फूल खिलाए उसे बहार कहते हैं, नैया जिससे पार लगे उसे पतवार कहते हैं। और इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद तालियों का नहीं बजना, अरे इसे तो इमोशनल अत्याचार कहते हैं। आप सबने इस मंडली को बड़े ही शिद्दत के साथ सुना, 1 घंटे से ज्यादा समय तक सुना, और इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद आप सबने थोड़ी सी कमी कर दी। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति पिंटू भाई आपकी मंडली की। जी हाँ, जिस मानस मंडली को हम अभी सुन और देख रहे थे, आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रक्षे कवर्धा, और इस मानस मंडली के फनकारों ने ग्राम हंसदा के मंच में ऐसा रंग जमाया कि न श्रोता चाह रहे थे कि मंडली को मंच से विदा दे, न संचालक की मंशा थी कि मंडली को मंच से विदा दे। तब भी ये परिपाटी का पालन करने के लिए हमने दस्तूर निभाने के लिए गुस्ताखी कर डाली, पीली बत्ती और पश्चात लाल बत्ती जला डाली। आदरणीय व्याख्याकार महोदय भाई रामदत्त साहू जी को बहुत ही प्यारा प्रसंग मिला था, सुंदरकांड लंका दहन का पावन प्रसंग। और लंका दहन करने के लिए हनुमान जी महाराज नहीं गए हैं, वो तो संयोग है परमात्मा राम के आदेश, सूक्ष्म आदेश से वो काम करने जा रहे हैं, लेकिन मनसा वो लेकर के नहीं गए हुए थे। और इस कथा प्रसंग को उन्होंने इतने शानदार ढंग से जनमानस के बीच परोसने का काम किया है कि जिसके लिए मैं भाई रामदत्त साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपको जो प्रसंग मिला था उस प्रसंग को आपने बखूबी अंजाम तक पहुंचाया है। और ये कहते हुए कि क्रांति फूट पड़े जिससे वो राग लगा देंगे, जिससे क्रांति फूट पड़े वो राग लगा देंगे, दम रखते हैं चट्टानों में भी बाग लगा देंगे। भारत के किसी सपूत को कमजोर मत समझना ऐ दुश्मनों, एक छोटा सा बानर भी लंका में आग लगा देंगे, एक छोटा सा बानर भी लंका में आग लगा देंगे। और आज आदरणीय भाई पिंटू पटेल जिस फनकार का नाम होता है, जिनके गायकी से हम और आप सब लाभान्वित हो रहे थे, उनके गायकी का हम क्या कहें, क्या शानदार। मैं तो ये सोचता हूँ इतने जोश से इतने टाइम तक वो कैसे गा लेते हैं। और मैं ये उनके गायकी पर ये सोच रहा था बैठे बैठे कि मिले खाद पानी तो पौधे बड़े हो जाए, मिले खाद पानी तो पौधे बड़े हो जाए, प्रेम हो तो बिना लड़े अधिकार हो जाए, मिले खाद पानी तो पौधे बड़े हो जाए, प्रेम हो तो अधिकार बिना लड़े हो जाए। और मित्रों आपका संगीत इतना जोशीला होता है, मित्रों आपका संगीत इतना जोशीला होता है कि कोई मुर्दा भी नाचने के लिए खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। ऐसे जोशीला संगीत परोसने वाले संगीतकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आपने बहे खून मेरा वतन के लिए जब ये कव्वाली के धुन में गीत सुनाया, देशभक्ति से रचा बसा भरपूर हमारे अंदर उत्साह का, वीरता का संचार करने वाला वो कव्वाली, जिसको भारत देश के बहुत ही मशहूर फनकार चांद कादरी साहब ने गाया है। और एक दिन मैं यूट्यूब में देख रहा था उस कव्वाली को, जिसमें हमारे देश के तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता संसद भवन में बैठे हुए थे, और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान मोदी जी भी बैठे हुए थे। और इस कव्वाली को सुन करके मेरी जान जाए वतन को, वतन के लिए इस कव्वाली को सुन करके उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। ये नजारा हमने देखा है। आज उस भजन को, उस कव्वाली को, उस गीत को सुना करके हमारे अंदर आपने जो देशभक्ति का जज्बा पैदा किया है, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और यहाँ हंसदा के युवा साथियों से एक निवेदन करता हूं कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, तो कब जमी ही मिलेगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मरो मादरे वतन के लिए, तो कोई हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। मित्रों, अभी 3 मानस मंडलियों का मंचन शेष है, और इसीलिए हम मानस मंडली की विदाई की बेला में ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहते। लेकिन भाई पिंटू पटेल जी, मानस दर्शन जीवन अर्पण को आपने जो सहयोग दिया है, अपना समय का अर्पण जो आपने किया है,
और आदरणीय डीएल सिन्हा जी के साथ आपका जो संबंध बना हुआ है, इस संबंध पर जब इसके गांव में आए हैं तब दो पंक्ति आपके नाम और आदरणीय सिन्हा जी के साथ जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि जैसे चित्रकार जंगल पहाड़ को कागज के नक्शे में रखता है, जैसे चित्रकार जंगल पहाड़ को कागज के नक्शे में रखता है, ऊपर वाला आपका आबोदाना ग्राम रक्शे में रखता है, मगर ये डीएल सिन्हा आपको दिल में वैसे ही रखता है, मगर ये डीएल सिन्हा आपको दिल में वैसे ही रखता है जैसे कोई जौहरी हीरा को संभाल कर बक्से में रखता है, जैसे कोई जौहरी हीरा को संभाल कर कोई बक्से में रखता है, ऐसे ही आपको प्रेम देता है आदरणीय श्री सिन्हा जी। और इस गांव की माटी में आप बार बार आएंगे और अपने फन से, अपने कलाकारों के साथ प्रस्तुति दे करके इस सदन को महकाएंगे, गुलजार करेंगे, इसी कामना के साथ लीजिए हम आपको ना चाहते हुए भी मन से सादर स्नेहिल विदाई ज्ञापित करने के लिए मजबूर हैं। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के पश्चात जिस मानस मंडली को हम विदा देने वाले हैं, इसमें सहयोग मिलेगा आदरणीय श्री दिलीप वर्मा जी उप सरपंच महोदय और आदरणीय श्री सोमनाथ साहू जी, आप श्री श्याम बोरवेल्स के प्रोपाइटर हैं हसदा से। और आपके बारे में हमने जाना है कि जब से यहाँ पर मानस मंचन हो रहा है, मानस गान प्रतियोगिता हो रही है, लगभग 44 वर्ष का हमने ये आंकड़ा सुना है। आदरणीय सिन्हा जी ने भी हमें बताया कि जब से कार्यक्रम हो रहा है तब से भोजन की पूरी व्यवस्था आदरणीय श्री सोमनाथ साहू जी और उनके परिवार की ओर से दिया जा रहा है। वास्तव में ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। यहाँ साक्षात चंडी महामाया माता है, यहाँ साक्षात चंडी महामाया माता है, हर सिर पे कृपा का छाता है। इस गांव की मानस बगिया क्यों नहीं महके जहां आप जैसे आदरणीय सोमनाथ जैसे दानदाता है। और इसीलिए गांव की बगिया महक रही, जोरदार तालियां बजाए। और मैं तो ये कहता हूं भैया कि यहाँ इतने बड़े बड़े दानदाता हैं, मैं देख रहा हूं कितने दूर दूर से लोग दान देने के लिए आते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कहीं नदी है कहीं नाला है। आदरणीय सिन्हा जी आपके गांव के लिए प्रणाम करते हुए, कहीं नदी है कहीं नाला है, कहीं तिजोरी है कहीं ताला है। मैं तो हसदा गांव में आने वाले साल में आना चाहूंगा, मैं तो हसदा गांव में आने वाले साल में भी आना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ का हर आदमी बड़ा दिल वाला है, बड़ा दिल वाला है, बड़ा दिल वाला है। और 500 रुपये का ये पुरस्कार राशि मेरे नाम कोई छोटा मोटा दिल का आदमी नहीं भेज सकता भाई। और उसके बाद उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है कि किसने दिया है पुरस्कार की राशि उद्घोषक के लिए। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ का हर आदमी बड़ा दिल वाला है और इस दिल वाले गांव को मैं नमन करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ यहाँ की माटी को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मानस मंडली को विदाई देने के लिए हमने निवेदन किया है श्री दिलीप वर्मा जी उप सरपंच और श्री सोमनाथ साहू जी श्री श्याम बोरवेल्स के प्रोपाइटर हसदा से हैं और एक उदार मना बड़े दिल वाले दानदाता के रूप में जिनकी ख्याति है। आइए आप सबका सहयोग इस मंच को मिलता रहे। और इन्हीं भावों के साथ अभी हमारे बीच 3 मानस मंडलियों का मंचन शेष है और अभी 2 दिवसीय आयोजन में गांव की बहन बेटियों ने आरती की थाल सजाओ प्रतियोगिता में भाग लिया है। कलश यात्रा कलश सजाओ में जो भाग लिया है उनका भी परिणाम आप सबके बीच अभी आने वाला है। रक्शे की मानस मंडली को ढेरों पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पवन डहरिया जी की ओर से पूरे 100 रुपए की पुरस्कार राशि आपकी ओर से भेजी गई है। अथर्व वर्मा 10 रुपये, चंद्र किरण कोनिका मोनिका 20 रुपये, गुप्तदान 11 रुपये, उत्तम ठाकुर 10 रुपये, चंदन साहू जी, नैतिक साहू 20 रुपये। कुल मिलाकर के आपके गांव से इस मानस मंडली को 3500 रुपए की प्रोत्साहन राशि सद्भावना राशि भेंट की जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन साहू, नैतिक साहू 10 रुपये, 20 रुपये, भगवंतिन वर्मा 10 रुपये, भूपेश बिजौर 10 रुपये, पीयूष बिजौर 10 रुपये, छत्र कुमार बिजौर 10 रुपये, जागृति साहू 10 रुपये की राशि से नवाजते हैं। इसी कड़ी में कुमार विश्वकर्मा 10 रुपया और
विशक विश्वकर्मा 10 रुपया, कशिश विश्वकर्मा 10 रुपया, आर्यन विश्वकर्मा 10 रुपया, सतीश विश्वकर्मा 10 रुपया, ओम प्रकाश 10 रुपया विश्वकर्मा परिवार की तरफ से, माही राजपूत 10 रुपया, लाला श्रीवास 10 रुपया, माता पिता के नाम से 21 रुपया, दिलेश्वर साहू 10 रुपया, मानसी शिवन्या साहू 20 रुपया, संतोष पाल 10 रुपया, गुल्ली यादव 5 रुपया, राम विलास यादव 5 रुपया, लक्की वर्मा प्रत्येक मंडली के लिए 20 रुपया, राधे श्याम साहू 10 रुपया, छवि राम सिन्हा 10 रुपया, विजय सिन्हा 20 रुपया, रेणुका साहू 11 रुपया, आदरणीय प्रकाश वर्मा जी की ओर से 50 रुपया और लक्ष्मी साहू 11 रुपया, स्वर्गीय गणेश राम साहू 50 रुपया, कुमार ठाकुर 10 रुपया, राम भगत साहू 10 रुपया, डोमार बड़कू आपकी तरफ से 50 रुपया, जोरदार ताली, और मुकेश निषाद 10 रुपया, रतन सिंह साहू 10 रुपया, शांति यादव 10 रुपया, सोनल करण श्रीवास 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, गुप्तदान 5 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, तुकाराम 10 रुपया और मेघनाथ यादव 20 रुपया, अर्जुन निषाद 20 रुपया, मिलन निषाद 20 रुपया, खुरबारी निषाद 20 रुपया, संतोष निषाद 20 रुपया, प्रेमिल निषाद 20 रुपया, नेमचंद निषाद 20 रुपया।